ये कहानी ग्रेजर सैम्सा के बारे में है। ग्रेजर का एक छोटा सा परिवार है। उसके पिता रिटायर हो चुके हैं। उसकी माँ घर को संभालती है। ग्रेजर की एक छोटी बहन है जिसका नाम ग्रेट है। ग्रेट को वायलिन बजाना पसंद है। ग्रेजर उसे एक बड़े म्यूज़िक कॉलेज भेजना चाहता है जहाँ वो वायलिन बजाना सीख सके। ग्रेजर के ऊपर इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। सब ग्रेजर से बहुत प्यार करते हैं। उसकी माँ और उसकी बहन उसका बहुत ख्याल रखती हैं। ग्रेजर एक सेल्समैन का काम करता है और इस काम के सिलसिले में उसे लगातार ट्रैवल करते रहना पड़ता है। इसी लगातार ट्रैवलिंग के कारण उसे अपनी ज़िंदगी ट्रेन के टाइम के हिसाब से चलानी पड़ती है। न सोने का कोई फिक्स टाइम, न उठने का कोई फिक्स टाइम, न टाइम से खाना खा पाना, न समय से आराम कर पाना। जब लोग सुबह नाश्ता करने बैठते तब वो काम से वापस घर आके सो जाता, और जब उसका परिवार रात को डिनर कर रहा होता तो वो ट्रेन में बैठकर किसी दूसरे शहर की तरफ निकल जाता। ऐसे लगातार ट्रैवल करते रहने के कारण वो किसी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता था, और इसी वजह से उसका कोई खास दोस्त भी नहीं था। ग्रेजर को ये काम बहुत पसंद नहीं था, पर इस काम में पैसा अच्छा था, इसलिए वो इस काम को करता जा रहा था। एक रात काम से देर रात घर आने के बाद ग्रेजर अपने कमरे में सो जाता है, और जब सुबह बुरे सपने से उसकी नींद खुलती है तो वो पाता है कि उसका शरीर एक बड़े से कीड़े में बदल गया है। उसे पहले इस चीज़ का यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि काम की थकान के कारण उसके दिमाग को यह सब महसूस हो रहा है। ये सब एक सपना है। उसे किसी तरह का भ्रम हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। उसका शरीर सच में एक कीड़े में बदल चुका था। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, पर उसके लिए इससे भी बड़ी एक समस्या ये थी कि उसे काम के सिलसिले में सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, जो कि उसने मिस कर दी है, और कुछ ही देर में उसके ऑफिस के लोग उसके घर आ जाएंगे। उससे सवाल करेंगे कि उसने वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी। ग्रेजर की माँ कमरे के बाहर से उसे आवाज़ लगाती है, ग्रेजर, तुम्हें काम पर नहीं जाना है? उसकी माँ परेशान थी कि ग्रेजर अभी तक काम पर क्यों नहीं गया। ग्रेजर का काम पर जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ साल पहले उसके पिता को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था, जिसके कारण उसके परिवार के ऊपर बड़ा भारी कर्जा चढ़ गया था। उस नुकसान के बाद ग्रेजर के पिता रिटायर हो गए, और अब पूरे घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी ग्रेजर को अपने कंधों पर उठानी पड़ी। उसने अपनी मर्जी की नौकरी छोड़कर ट्रैवलिंग सेल्समैन की नौकरी करने का फैसला किया, क्योंकि इस काम में पैसा ज़्यादा था। हालांकि यह काम बहुत ज़्यादा थकान और तनाव से भरा हुआ था, पर उस समय उसके परिवार के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया। ग्रेजर हड़बड़ाता है। वो जल्दी से तैयार होकर काम पर जाना चाहता है, पर उसे इस नए शरीर को कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी होती है। वो पाता है कि अब उसकी आवाज़ भी बदल चुकी है। वो इंसान नहीं बल्कि कीड़े की भाषा में बात कर रहा है, और इतने में उसके ऑफिस से चीफ क्लर्क उसके घर आ जाता है। ग्रेजर का परिवार और चीफ क्लर्क उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू करते हैं। चीफ क्लर्क गुस्से में है। उसे लगता है कि ग्रेजर काम से बचने की कोशिश कर रहा है। ग्रेजर की माँ डॉक्टर को फ़ोन करने लगती है। ग्रेजर के पिता ताला चाबी बनाने वाले को फ़ोन करते हैं ताकि ताला तोड़ के अंदर जाया जा सके।
ग्रेजर किसी तरह गिरते पड़ते रेंगते हुए अपने पंजों का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल देता है, पर सब इतने बड़े कीड़े को देखकर डर जाते हैं। चीफ क्लर्क डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ग्रेजर उसे रोकने की कोशिश करता है। ग्रेजर के पिता एक छड़ी और अखबार से ग्रेजर को मारकर वापस कमरे में अंदर बंद कर देते हैं और इसमें ग्रेजर को चोट भी लग जाती है। वो बेहोश हो जाता है। पूरा परिवार हैरान परेशान हो जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। जब कुछ समय बाद ग्रेजर अपने कमरे में होश में आता है तो पाता है कि वहाँ उसके खाने के लिए दूध और ब्रेड रखा हुआ है। ये खाना उसकी छोटी बहन ने उसके लिए रखा था, पर वो इस खाने को खा नहीं पाता है। उसे कीड़ों की तरह सड़ा खाना चाहिए। ये बात उसकी बहन समझ जाती है और उसके लिए कुछ सड़ी सब्जियां लाकर उसे खाने को देती है। ग्रेटी रोज 2 बार उसके लिए खाने के लिए कुछ सड़ी सब्जी और फल रख देती। उसकी बहन उसके कमरे से धीरे धीरे फर्नीचर बाहर निकालना शुरू करती है ताकि ग्रेजर के घूमने के लिए कमरे में जगह बन सके। उसकी माँ ग्रेटी को मना करती है कि अगर वो ग्रेजर का सारा सामान कमरे से बाहर निकाल देंगे तो शायद ग्रेजर वापस फिर से इंसान में ना बदल पाए। ग्रेजर के परिवार के सामने अब घर चलाने की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रेजर जो परिवार के लिए पैसे लाता था, अब वो कीड़ा बन गया है और जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो अब ख़त्म होने को आए हैं। ग्रेजर के पिता उसकी माँ को बताते हैं कि उन्होंने अपने पुराने बिजनेस से कुछ पैसा बचाकर अपने पास रखा हुआ है जो उनके काम आ सकता है। ग्रेजर जब ये बात सुनता है तो उसे बुरा लगता है। अगर उसके पिता ये पैसा पहले उसे दे देते तो इन पैसों से वो सारा कर्जा चुका सकते थे और ग्रेजर को उस कंपनी में वो नौकरी नहीं करनी पड़ती जो वो इतने लंबे समय से कर रहा था। वो और जल्दी वहाँ से आज़ाद हो सकता था। पर फिर उसे लगता है कि शायद उसके पिता ने सही ही किया। अभी वो पैसा उसके परिवार के काम आएगा। अगर इस समय वह पैसा ना होता तो उसके परिवार का क्या होता। ग्रेट अब एक सेल्स गर्ल का काम करना शुरू कर देती है। उसकी माँ एक कपड़ों की कंपनी के लिए कुछ छोटे मोटे कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। उसके पिता एक गार्ड की नौकरी करने लगते हैं और इस तरह सभी लोग काम करके घर को चलाने लगते हैं। वो लोग इस बड़े से घर से छोटे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि कुछ पैसे और बच सकें। ये घर उनके लिए काफ़ी बड़ा है, पर ग्रेजर के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। पूरे घर में एक अजीब सी शांति बनी रहने लगी। लोग एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं। ग्रेट में एक चिड़चिड़ापन आ गया है। उसके पिता अपनी गार्ड की यूनिफॉर्म को हमेशा पहन के रखते और अपना सारा समय सोफे पे बैठे बैठे गुजारते। उसकी माँ घर का काम करने में अब सक्षम नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर का काम करने के लिए एक क्लीनिंग लेडी को रख लिया था। सबने ग्रेजर पर ध्यान देना कम कर दिया था। अब उसकी बहन उसके लिए खाना भी नहीं रखती थी। ग्रेजर को खाना देने का काम भी क्लीनिंग लेडी को करना पड़ता था। ग्रेजर दिन रात अपने कमरे में रहता, खिड़की के बाहर सड़क, रोशनी और बारिश को देखता। वो चाहता था कि वो फिर से ठीक हो जाए और अपने परिवार की जिम्मेदारी फिर से अपने ऊपर ले ले और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। एक दिन वो अपने कमरे से बाहर निकल आता है कि अचानक उसकी माँ उसे देखकर डर जाती है। वो जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। ग्रेजर को समझ नहीं आता है
कि क्या करे। उसके पिता चीख सुनकर आते हैं। वो बहुत गुस्सा होते हैं और ग्रेजर को मारकर उसकी माँ से दूर करते हैं। ग्रेजर को इस बार ज़्यादा चोट लग जाती है और उसकी चोट वाली जगह पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ग्रेजर अपने कमरे में वापस चला जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। ग्रेजर के घर वाले कुछ और पैसा कमाने के लिए घर का एक कमरा किराए पर चढ़ा देते हैं और घर का सारा एक्स्ट्रा फर्नीचर ग्रेजर के रूम में डाल देते हैं। एक शाम ग्रेट किराएदारों को वायलिन बजा के सुना रही होती है। ग्रेजर महीनों बाद घर में म्यूज़िक की आवाज़ सुनता है। वो भी बाहर निकलकर अपनी बहन का वायलिन सुनने के लिए हॉल में चला जाता है। किराएदार उसे देखकर डर जाते हैं और बिना किराया दिए वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रेट, उसकी बहन, इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो चिल्लाती है कि बस बहुत हुआ, अब इस कीड़े को यहाँ से जाना होगा। ये कीड़ा मेरा भाई नहीं है। हमने इसकी देखभाल करने की बहुत कोशिश करी, पर अब ये इस तरह से और नहीं चल सकता। हमें ये समझना होगा कि ये ग्रेजर नहीं है। अगर ये ग्रेजर होता तो कब का यहाँ से खुद ही चला गया होता। उसे समझ में आ जाता कि इंसान इस तरह एक कीड़े के साथ नहीं रह सकते हैं। ग्रेजर किसी को डराना नहीं चाहता था। उसे बस अपनी बहन का वायलिन सुनना था। वो ये सब सुनकर दुखी होता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। उसके घर वाले बाहर से कमरे में ताला लगा देते हैं और घर में लंबे समय तक के लिए एक शांति छा जाती है। पूरी रात ग्रेजर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है। इन्फेक्शन के कारण उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। अब वो हिल भी नहीं पा रहा है। वो खिड़की के बाहर सूरज को उगते हुए देख रहा था। उसका शरीर हल्का होता जा रहा था और सूरज की पहली किरण के साथ ग्रेजर अपनी आखिरी सांस लेता है। उसका शरीर फ्लोर पर गिर जाता है। सुबह क्लीनिंग लेडी कमरे में आती है और ग्रेजर की लाश को पाती है। वो ये बात ग्रेजर के परिवार को बताती है। ग्रेजर का परिवार उसका मरा हुआ शरीर देखता है और फिर हॉल में जाकर आराम से बैठ जाता है। वो तीनों काम से आज छुट्टी लेते हैं, घर पर रेस्ट करते हैं, जैसे उनके ऊपर से एक भार कम हो गया हो। वो तीनों शाम को बाहर घूमने जाते हैं, ट्राम की सवारी करते हैं। ट्राम में हल्की धूप को महसूस करते हुए अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं। उन तीनों के पास जॉब्स हैं जो कि उनके लिए काफ़ी हैं और आगे उनकी तरक्की भी होगी। अब वो एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। मिस्टर सैम्सा और मिसेस सैम्सा अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। वो भी अब जवान हो गई है और अब आगे उसकी शादी भी करा देंगे और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं।